Hello dear aspirants, big update. Delhi Police Constable Recruitment 2025 फाइनली अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कल से ही स्टार्ट हो गया है और आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का। याद रखना है 21 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन, आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होंगे, तो वो होगा आपका दिसंबर या फिर जनवरी। दिसंबर या फिर जनवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, बट इतना ये लोग श्योर करके दे रहे हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसीज आपको बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज है। 7565 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 4408 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है मेल, उनके लिए 285 है। कांस्टेबल जो मेल है, एक्स सर्विसमैन जो कमांडे है 376 है। कांस्टेबल फीमेल जो है उनके लिए भी अच्छा खासा है, 2496 है। जैसे कि आप देख सकते हो 2496, यानी टोटल जो वैकेंसीज है वो आपका है 7565। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया क्या है। जो आपकी एज लिमिट है वो 18, अगर आप 18 साल के हो और 18 साल से 25 साल के ही जो कैंडिडेट्स हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हो। जैसा कि 27, अगर आप 27/2000 के बाद अगर आप बॉर्न हुए हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो लास्ट होना चाहिए 1 जुलाई 2007 होना चाहिए। ओके, अगर देखा जाए तो एससी और एसटी के लिए जैसे कि आपको पता है एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका एससी एसटी के लिए है 5 साल, ओबीसी के लिए है 3 साल। जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट होते हैं ऑफ दिल्ली पुलिस के अप टू 45 इयर्स है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। अब जो भी एनसीसी वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज है कि जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो लोग का 5% मैक्सिमम मार्क्स उनको मिलने वाला है। 3% जो मिलेगा वो एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को मिलेंगे, और फिर एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिनके पास भी है 2% उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पे देख सकते हो लास्ट डेट आपका फिर से मेंशन कर दिया गया। लास्ट डेट जो आपका है वो है 21 अक्टूबर 2025, ये आपका लास्ट डेट होने वाला है। और जो आप फी पेमेंट करोगे उसके लिए एक दिन बढ़ा दिया गया है, 22 होगा आपका। 21 लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन पेमेंट करने के लिए ये लोग एक दिन का टाइम और देते हैं, तो 22 आपका लास्ट डेट होगा जब आप फी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं फी पेबल, आपको जो भी जनरल कैटेगरी से है उनको 100 रुपीज देना होगा ये फॉर्म के लिए, और बाकी एससी एसटी उनके लिए ये जो है वो है फ्री, कोई पेमेंट नहीं लगेगा उनके लिए। अगर हम बात करते हैं अब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके वो कैसा होने वाला है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, एंड फिर उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, ये कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन आ दिए गए हैं। जो आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 50 ही होने वाला है। रीजनिंग में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है
और 25 का ही मार्क्स होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। फिर कंप्यूटर में भी आप देख सकते हो 10-10 दिया गया है, और टोटल जो टाइमिंग होगा वो आपका होगा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स आपका होगा टोटल टाइमिंग। और नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो होगा 0.25 आपका हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलती किया 0.25 आपका वहां से डिडक्ट हो जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब मेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो कैसा होगा, जो भी अप टू 30 साल के हैं तो उनके लिए जो रेस होगा 1600 मीटर्स रन करना होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, पहले आपका होगा रेस रनिंग होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद आपका हाई जंप होता है। तो अप टू 30 साल के जो है 6 मिनट्स ही आपका टाइम दिया जाएगा। 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप करना होगा 3-9। अबव 30 to 40 7 मिनट्स है आपका रनिंग के लिए, लॉन्ग जंप के लिए 13 फीट और हाई जंप के लिए 3-6। अबव 40 इयर्स 8 मिनट दिया जाएगा 12 फीट लॉन्ग जंप के लिए और 3 फीट आपका हाई जंप के लिए। जो फिजिकल मेजरमेंट होगा मेल कैंडिडेट्स का, हाइट होना चाहिए आपका 170 आपका सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट्स उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर के आप हो तभी आप एलिजिबल हो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यानी आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा आप लास्ट डे हमेशा याद करके रखोगे, फॉर्म फिलअप आप कल से ही स्टार्ट हो चुका है और फिर लास्ट डेट होगा 21 अक्टूबर। फी पेमेंट करना है आपको, जैसे चालान से पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है, 22 आपका लास्ट डेट होगा। जनरल के लिए 100 रुपीज देना है, SC/ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उनका पैसा नहीं लगेगा। हाइट के बारे में देख लिया, हाइट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए। जो फिजिकल टेस्ट जो होने वाला पहले होगा रनिंग, फिर होगा लॉन्ग जंप, उसके बाद हाई जंप। ओके, तो इतना क्लैरिटी आपको मिल चुका है। तो अगर आप इस चीज ये क्राइटेरिया आप सभी का है तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप जल्दी से अप्लाई कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.